कहानी की शुरुआत एक पति पत्नी से होती है। पति का नाम क्लाइव और पत्नी का नाम एल्सा था। दोनों एक बड़ी मेडिकल कंपनी में जेनेटिक साइंटिस्ट के तौर पर काम करते थे। उनका काम अलग अलग जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक नई प्रजाति तैयार करना था, ताकि उसके शरीर से मिलने वाली प्रोटीन से खतरनाक बीमारियों के लिए दवाइयाँ बनाई जा सके। हाल ही में दोनों ने बिल्कुल नई प्रजाति का एक नर जीव तैयार किया था, जो देखने में बेहद अजीब था। इसी तरह कुछ समय पहले ही वे उसी प्रजाति की तरह एक मादा जीव भी बना चुके थे। अब दोनों इन जीवों को पहली बार आमने सामने लाते हैं। हैरानी की बात ये थी कि वो दोनों परजीवी एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो रहे थे। ये देखकर क्लाइव और एल्सा समझ जाते हैं कि उनका एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका है। इसके बाद दोनों अपनी कंपनी के ओनर के पास पहुंचते हैं और बताते हैं कि उन्होंने कई जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक नई प्रजाति तैयार की है, जिसकी प्रोटीन से भविष्य में कई गंभीर बीमारियों की दवाइयाँ बनाई जा सकती है। फिर एल्सा कहती है कि हमने एक और नया आइडिया सोचा है। वो कहती है कि अगर जानवरों का डीएनए आपस में मिल सकता है, तो इंसान और जानवरों के डीएनए को मिलाकर भी बिल्कुल नई प्रजाति तैयार की जा सकती है। लेकिन कंपनी का ओनर उनको इस एक्सपेरिमेंट के लिए इजाजत नहीं देता है। उनका कहना था कि कंपनी किसी भी कीमत पर इतना जोखिम नहीं उठाएगी। ये सुनकर क्लाइव और एल्सा दोनों निराश हो जाते हैं, लेकिन वे अपने सपने को छोड़ने की बजाय चुपचाप इस खतरनाक प्रोजेक्ट पर गुप्त रूप से काम करने का फैसला करते हैं। रिसर्च शुरू होती है, लेकिन इस बार उन्हें इंसान के डीएनए की जरूरत होती है। वो क्लाइव से कहती है कि ये कोई साधारण डीएनए नहीं है, बल्कि अब तक का सबसे खास सैंपल है। दोनों रिसर्च करना शुरू करते हैं। फिर घंटों की मेहनत के बाद अचानक कंप्यूटर की स्क्रीन पर ऐसे रिजल्ट आने लगते हैं, जिन्हें देखकर दोनों की आंखें चमक उठती है। पहली बार इंसान और जानवर का डीएनए सफलतापूर्वक आपस में जुड़ चुका था, और यहीं से जन्म लेने वाला था एक ऐसा जीव जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। इसके बाद वो दोनों उस खास डीएनए को एक हाईटेक मशीन में डाल देते हैं। डीएनए को मशीन के अंदर डालते ही नए जीव का विकास होना शुरू हो जाता था। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जिस जीव को धीरे धीरे बढ़ना चाहिए था, वो बहुत तेजी से विकसित होने लगा। पहले तो दोनों घबरा गए, लेकिन जब उन्होंने उसे स्कैन करके देखा तो पता चला कि सब कुछ बिल्कुल सामान्य है। शाम होते होते अचानक लैब में तेज अलार्म बजने लगता है। दोनों भागकर मशीन के पास पहुंचते हैं और जो नजारा देखते हैं उसे देखकर दंग रह जाते हैं। वो जीव पूरी तरह विकसित हो चुका है और अब बाहर आने के लिए पूरी तरह तैयार था। फिर वो दोनों उसे मशीन से बाहर निकालते हैं, जो दिखने में बेहद ही अजीब और डरावना था। उसे देखकर क्लाइव को जरा भी भरोसा नहीं हुआ। उसे लगा कि ये प्रयोग आगे चलकर बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, इसलिए वो उसी वक्त उस जीव को मारने का फैसला करता है। लेकिन एल्सा उसे रोक देती है। वो कहती है कि इतनी मेहनत के बाद बने इस जीव को मारना सही नहीं होगा। क्या पता यही उनका अब तक का सबसे सफल प्रयोग साबित हो जाए। लेकिन क्लाइव एल्सा की बात नहीं मानता और उस जीव को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो देखकर हैरान रह जाता है कि वो जीव पहले ही मर चुका था। ये देखकर क्लाइव चैन की सांस लेता है और सोचता है कि अब कोई खतरा नहीं रहा, और बेफिक्र होकर वहाँ से क्लाइव चला जाता है। लेकिन एल्सा को कुछ अजीब महसूस होता है, और वो जैसे ही उस बॉक्स को खोलती है, उसकी होश उड़ जाती है। अंदर उस जीव की लाश नहीं, बल्कि उसकी उतारी हुई खाल पड़ी होती है। यानी वो जीव अपनी पूरी त्वचा छोड़कर बाहर निकल चुका था। और सबसे डरावनी बात ये थी कि अब वो उसी लैब में जिंदा घूम रहा था। तभी उस क्रिएचर को दिखाया जाता है, जिसे क्लाइव बाहर से देख लेता है और एल्सा से कहता है, तुम बाहर आ जाओ, मैं पॉइजन गैस छोड़ने वाला हूँ। लेकिन एल्सा उसकी बात नहीं मानती और क्रिएचर से प्यार से कहती है, डरो मत, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। ये सुनकर क्रिएचर धीरे धीरे उसके पास आ जाता है। तभी क्लाइव उस क्रिएचर को मारने के लिए एक रॉड लेकर आता है। ये देखते ही क्रिएचर गुस्से में आ जाता है, तो एल्सा तुरंत क्लाइव को लेकर लैब से बाहर चली जाती है। क्लाइव कहता है कि मैं पॉइजन गैस छोड़कर इसे मार दूंगा, क्योंकि इसे जिंदा रखना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन एल्सा मना कर देती है और कहती है, नहीं, हम इसे सिर्फ बेहोश करेंगे, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि हमने आखिर बनाया क्या है। इसके बाद वो क्रिएचर को बेहोश करके उसका एग्जामिनेशन करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि असल में वो एक फीमेल है जो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। साथ ही उसकी लाइफ साइकिल बहुत ही छोटी है, जो पूरी तरह विकसित होने के कुछ समय बाद ही मर जाएगी। धीरे धीरे वो क्रिएचर और बड़ा होने लगता है। उसके हाथ और दिमाग भी तेजी से डेवलप होने लगते हैं। इसी बीच एल्सा उसे इमोशनली जुड़ जाती है। वो उसे खाना खिलाती है और अलग अलग एक्टिविटीज
भी सिखाती। एक दिन एल्सा उसे कई सारे अल्फाबेट देती है और कहती है कि इसे अरेंज करके मेरा नाम बनाओ, लेकिन क्रेचर उस अल्फाबेट से नर्ड लिख देता है क्योंकि क्रेचर ने एल्सा की टी शर्ट पर यही स्पेलिंग देखी थी। ये देखकर एल्सा बहुत खुश हो जाती है क्योंकि वो क्रेचर अब नई नई चीजें सीखने और समझने लगा था। तभी वहाँ क्लाइव आ जाता है जिसे वो क्रेचर बिल्कुल पसंद नहीं था। क्लाइव उसे बाहर निकालने की बात करता है लेकिन एल्सा उसे रोक देती है तो क्लाइव कहता है ये एक जानवर है। इसी पर एल्सा बोलती है कि इसे जानवर मत कहो। क्लाइव पूछता है कि तो फिर क्या कहूँ? एल्सा कहती है इसे ड्रेन कहो क्योंकि उसने अभी अभी अल्फाबेट से नेट बनाया था जिसे उल्टा करने पर ड्रेन बनता है। क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट सीक्रेट था इसलिए वो ड्रेन को लैब में नहीं रख सकते थे। इसी वजह से उसे एक फार्म हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। उधर वो समय आ जाता है जब क्लाइव और एल्सा को अपने द्वारा बनाए गए क्रिएचर्स की प्रेजेंटेशन देनी होती है। लेकिन जैसे ही वो दोनों क्रिएचर्स को कंपनी के ओनर के सामने लाते हैं, दोनों आपस में लड़ पड़ते हैं और उसी में उनकी मौत हो जाती है। इससे दोनों काफी डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं। बाद में वो लड़ाई की वजह पता करते हैं, तब मालूम चलता है कि उनमें से फीमेल क्रिएचर अपने आप मेल में बदल गई थी क्योंकि उसके डीएनए में एक ऐसे एनिमल का डीएनए था जो अपना जेंडर चेंज कर सकता था। दूसरी तरफ ड्रेन अब काफी बड़ी हो चुकी थी। एल्सा उसे बच्चे की तरह रखती, प्यार करती और उसे नई नई चीजें सिखाती। लेकिन एक दिन ड्रेन जंगल में भाग जाती है। जब क्लाइव और एल्सा उसे ढूंढने पीछे जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो एक रैबिट को मारकर खा रही होती है। इसके बाद वो उसे वापस घर ले आते हैं। घर आकर एल्सा उसे खाना देती है लेकिन ड्रेन खाना नहीं खाती। वो अल्फाबेट की मदद से टीडीएस लिखकर बताती है कि वो इस जगह से बहुत बोर हो चुकी है। फिर वो छत फाड़ कर ऊपर चली जाती है। क्लाइव और एल्सा भी ड्रेन के पीछे चले जाते हैं। फिर वो देखते हैं कि ड्रेन के विंग्स निकल आए हैं और वो उड़ने ही वाली होती है। तभी क्लाइव कहता है रुको, हम तुमसे प्यार करते हैं, हमें तुम्हारी जरूरत है, हम तुम्हें अपने पास रखेंगे। ये सुनकर ड्रेन की विंग्स वापस उसकी बॉडी में चली जाती है। अब ड्रेन का दिमाग बहुत तेज हो चुका था, वो हर बात समझने लगी थी। एक दिन उसे एक बिल्ली मिलती है लेकिन एल्सा उस बिल्ली को ड्रेन से छीन लेती है क्योंकि उसे डर था कि ड्रेन कहीं उस बिल्ली को भी ना मार दे। फिर कहानी में दिखता है कि ड्रेन को क्लैव पसंद आने लगता है। तब क्लैव समझ जाता है कि ड्रेन के अंदर जिस इंसान का डीएनए डाला गया था वो किसी और का नहीं बल्कि एल्सा का था। ये जानकर क्लैव एल्सा से नाराज हो जाता है और कहता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। धीरे धीरे एल्सा का प्यार भी ड्रेन के लिए कम होने लगता है, इसलिए वो वही बिल्ली को ड्रेन को वापस लाकर दे देती है। ड्रेन अपनी नुकीली पूंछ बिल्ली के गर्दन में घुसाकर उसे मार देती है। ये देखकर एल्सा गुस्से में ड्रेन को थप्पड़ मार देती है। ड्रेन भी गुस्से में आकर एल्सा को जमीन पर गिरा देती है। उसके गले से चाबी निकालती है और वहाँ से भागने लगती है। तभी एल्सा पीछे से उसके सर पे वार करके उसे बेहोश कर देती है और ऑपरेशन बेड पर बांध देती है। अब ड्रेन का असली चेहरा और उसका स्वभाव सामने आने लगता है। फिर हम देखते हैं कि क्लाइव कैमरे की मदद से ड्रेन पर नजर रख रहा होता है। उस समय ड्रेन पानी में होती है। अब क्लाइव को भी ड्रेन से लगाव होने लगा था। वो स्क्रीन पर हाथ लगाता है तो ड्रेन भी दूसरी ओर से हाथ बढ़ाती है। वो समझ चुकी थी कि क्लाइव उसे देख रहा है। ये देखकर क्लाइव हैरान रह जाता है। इसके बाद क्लाइव फार्म हाउस पहुँचता है जहाँ ड्रेन को रखा गया था और ड्रेन को आवाज लगाता है लेकिन वो कहीं नहीं दिखती। तभी क्लाइव पीछे मुड़कर देखता है तो ड्रेन उसके पीछे खड़ी होती है। ड्रेन क्लाइव से कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। क्लाइव भी अपनी फीलिंग पर काबू नहीं रख पाता और दोनों साथ में इंटीमेट होने लगते हैं। तभी एल्सा वहाँ आ जाती है और दोनों को इस हाल में देखकर उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। इसके बाद क्लाइव और एल्सा को अपनी गलती का एहसास होता है कि उसे ड्रेन को नहीं बनाना चाहिए था। एल्सा कहती है कि कंपनी को जो प्रोटीन चाहिए था वो ड्रेन के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मौजूद है। फिर दोनों फैसला करते हैं कि अब ड्रेन को मार देना चाहिए। अब वो ड्रेन के पास उसे मारने जाते हैं लेकिन वो देखते हैं कि अब वो खुद ही मरने वाली है। कुछ ही देर में ड्रेन मर जाती है क्योंकि उसका लाइफ साइकिल पूरा हो चुका था। इसके बाद दोनों ड्रेन को दफन कर देते हैं। तभी क्लाइव का भाई वहाँ आता है और कहता है कि उसे पता है उन्होंने इंसान जैसा क्रिएचर बनाया था क्योंकि जो प्रोटीन तुमने कंपनी को दिए हैं उसमें इंसानी डीएनए भी मौजूद है। वो ड्रेन को देखना चाहता था लेकिन दोनों बताते हैं कि वो मर चुकी है। तभी दफनाने वाली जगह से जोर की चीख सुनाई देती है। सभी लोग कब्र की ओर भागते हैं लेकिन ड्रेन कब्र में नहीं होती बल्कि छत पर खड़ी मिलती है। वो फिर
फिर से जिंदा हो चुकी थी और वो पहले से ज्यादा ताकतवर और खतरनाक लग रही थी। ड्रेन तुरंत हमला कर देती है और क्लाइव के भाई को मार देती है। ये देखकर क्लाइव घबरा जाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। फिर ड्रेन एल्सा के पास आती है। अब वो अपना जेंडर बदल कर मेल बन चुकी थी, क्योंकि उसके अंदर ऐसे एनिमल का डीएनए था जो अपना जेंडर आसानी से बदल सकता था। इसी वजह से वो एल्सा के साथ जबरदस्ती करने लगती है। तभी पीछे से क्लाइव आकर लकड़ी का एक टुकड़ा ड्रेन के शरीर में घुसा देता है, जिससे वो घायल हो जाती है और एल्सा को छोड़ देती है। लेकिन ड्रेन लकड़ी निकाल कर क्लाइव पर ही हमला कर देती है। एल्सा एक पत्थर उठाकर ड्रेन के सर पर मारती है, फिर दूसरा वार करने ही वाली होती है कि ड्रेन अपनी नोकीली पूंछ से क्लाइव को मार देती है। इसके बाद एल्सा उसी पत्थर से ड्रेन पर लगातार हमला करती है और आखिरकार ड्रेन की मौत हो जाती है। अंत में दिखाया जाता है कि एल्सा गर्भवती थी और उसके पेट में ड्रेन का बच्चा पल रहा था। इसी के साथ ये कहानी यहाँ पे खत्म होती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।